एक बार प्रेम से बोलिए इतिहास महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चौथा चैप्टर इतिहास का भारत में राष्ट्रवाद का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि यह जो किताब है वो टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये 2024 के लिए पब्लिश किया गया है, तो 2024 वाला जो है टारगेट का ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसका जो है टोटल क्वेश्चन आंसर आज हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे ही जितने भी चैप्टर का आपको वीडियोस देखना है, चाहे जितने भी सब्जेक्ट का देखना है, आपको सिंपल सा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना है। प्लेलिस्ट से ही सारे सब्जेक्ट का जो है वीडियो, चाहे सारे चैप्टर का जो है आप लोग वीडियोस लाइन बाय लाइन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करें, इसके अलावा दूसरा किसी चीज से चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए सवाल पे आ जाते हैं। एक नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ठीक है, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की और कब की? तो आप लोग याद रखिएगा, लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में। ठीक है, अगर डेट कभी कभार पूछ देता है तो आप लोग 15 जुलाई बताइएगा। क्या बताइएगा जी? 15 जुलाई बताइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अकेले लाला हरदयाल नहीं किए थे, इसमें और 2-3 जन लोग थे, उन लोगों का भी नाम आप लोग जान लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है एक बसाखा सिंह फेमस है, ज्वाला सिंह फेमस है, और फिर एक सोहन सिंह भकना जो है फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तीनों का नाम याद रखिएगा आप लोग। कौन कौन है जी? बसाखा सिंह, ठीक है, ज्वाला सिंह, और एगो है सोहन सिंह भकना। ठीक है, लाला हरदयाल के साथ साथ ये लोग भी इसमें शामिल थे जिन्होंने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऐसा हुआ था जी, तो 1913 ईस्वी में हुआ था। 2 नंबर सवाल अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो भारतीय इतिहास आपने क्या पढ़ा? ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ठीक है, तो किस तिथि को हुआ था ध्यान रखिएगा। तो आप लोग 13 अप्रैल 1919 बताइए। क्या बताएगा जी? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ये जालियांवाला बाग जो है एक जगह है जो कि अमृतसर, पंजाब का जो है अमृतसर में जो है एक जगह है। ध्यान रखिएगा, पंजाब का जो है अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर है, उसी के आसपास में। ठीक है, स्वर्ण मंदिर यानी कि सोने का एक मंदिर है। ठीक है, उसी के आसपास में ही जगह है जालियांवाला बाग। ठीक है, तो आप लोग जरूर यहाँ पे जाकर के घूम सकते हैं अगर पंजाब में आप लोग जाते हैं कभी तो। ठीक है, तो यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये भारतीय इतिहास का माने कि बहुत ही खतरनाक वाला दिन था। इस दिन को हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, और आप लोग भी नहीं भूलेंगे। इसके बारे में क्या हुआ था, इसमें क्या नहीं हुआ था, इसको सब्जेक्टिव हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव के बारे में जानिए, दूसरा किसी चीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका जो है पीडीएफ आप लोग कहां मिलेगा? तो पीडीएफ आप लोगों को ध्यान रखिएगा हमेशा टेलीग्राम पे ही मिलता है। ठीक है, किस पर मिलता है जी? टेलीग्राम पे ही आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, तो वहां पर भी जाकर आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर हमेशा जो है एक्टिव रहते हैं, आप लोग जरूर वहां के आके सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर सवाल पे चले जाते हैं। 13 नंबर नहीं, 3 नंबर सवाल पे यहाँ पे कह रहा है कि लखनऊ समझौता, क्या कह रहा है जी? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो लखनऊ समझौता आप लोग याद रखिएगा कि 1916 में हुआ था, वो भी दिसंबर में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1916 में। किससे किसके बीच हुआ था ध्यान रखिएगा। तो लखनऊ समझौता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग, ये दोनों के बीच में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा, 1916 में हुआ था। तो आप लोग 3 का जो है ऑप्शन ए याद रखिएगा। यहाँ पे चौथा नंबर सवाल पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है, कांग्रेस के कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया गया, यानी कि लाया गया? ध्यान रखिएगा, तो असहयोग आंदोलन का जो है पारित करने वाला जो है क्या चीज अधिवेशन था, वो है सितंबर 1920 वाला कोलकाता अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सितंबर 1920 में जो है कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसी में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। ठीक है, तो 4 नंबर सवाल का आंसर आप लोग ऑप्शन ए याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस शासक जो थे तुर्की के खलीफा पद के लिए थे। ध्यान रखिएगा, ये जो है तुर्की के जो खलीफा पद को पुनः स्थापित करने के लिए जो है खिलाफत आंदोलन किया गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन खास करके मुस्लिमों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन जो है किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो तुर्की के खलीफा
तुर्की का जी खलीफा का जो पद है उसको पुनः स्थापित करने के लिए जो है खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, और ये 1920 में। ठीक है, सब में देखिए 1920 दिया, इसलिए आप लोग तुर्की जरूर याद रखिएगा, तुर्की, इससे जो है आप लोग डिफरेंस कर पाइएगा। तो आप लोग 5 नंबर का जो है ऑप्शन ए याद रखिएगा, 1920 ईस्वी तुर्की। तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए ही आंदोलन जो है यहाँ पे भारत में भी शुरू किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 6 नंबर सवाल कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी जी चलाए थे। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन चलाए थे जी? महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी जो है इसको आंदोलन को शुरू किए थे, चाहे मैंने कि हाँ वही शुरू किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है शुरू किए थे 1930 ईस्वी में डांडी यात्रा से शुरू किए थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किए थे जी? 1930 ईस्वी में डांडी यात्रा से। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसको हम लोग सब्जेक्टिव जो वीडियो पढ़ाएंगे ना जी, तो उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। आप लोगों को टेंशन लेने का थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है, एकदम इत्तू से जो कहा था ना जी, वो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा बने रहिए और आप लोग इस वीडियो का आनंद उठाते रहिए। ठीक है, तो आप लोगों के सामने हम रख दिए हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी? पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो पूर्ण स्वराज का जो मांग है, ठीक है, इसका जो प्रस्ताव लाया गया था वो कांग्रेस के कौन सा वार्षिक अधिवेशन में जो है लाया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन था, उसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, याद रखिएगा 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं कि RSS। ठीक है, क्या जानते हैं जी? RSS। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? ठीक है, तो ये कब और किसने की थी आप लोग याद रखिएगा। ये जो है 1925 में जो है 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार, कैसे जी? केवी हेडगेवार ने किया था 1925 ईस्वी में ये आरएसएस का स्थापना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका आज के डेट में मुख्यालय जो है नागपुर में है। कहाँ पे जी? नागपुर में। आप लोग इसका जरूर याद रखिएगा, नागपुर में इसका आज के डेट में मुख्यालय है। ठीक है, तो 8 नंबर का जो है ऑप्शन बी याद रखिएगा, 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार। ठीक है, अब यहाँ पे 9 नंबर सवाल पे चले आते हैं। कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये बहुत ही शानदार आदमी थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं कैसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो वहीं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस आंदोलन के दौरान दी गई, यानी कि कौन सा आंदोलन हो रहा था उसी समय जो है माने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि मिला था। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है ये बारदोली आंदोलन, जो कि किसान आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, 1928 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1928 ईस्वी में। उसी समय जो है सरदार की उपाधि मिली थी, तब बारदोली आंदोलन आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिस समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। यहां पे कह रहा है 10वां नंबर, रंपा विद्रोह। क्या कह रहा है जी? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इस सब कोई जानता है 1916 में हुआ था रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह क्या है सब्जेक्टिव में चर्चा करेंगे, इसलिए इस चैनल पे बने रहें। आप लोगों को पता है ना, इस चैनल पे बने रहना है, आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है बाबू। ठीक है, तो रखिए, और आप लोगों को नए नए वीडियोस अच्छे तरीके से आते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आप लोग याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटने का जो नारा दिया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे कभी कभी पूछ सकता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नारा क्या देते थे जी? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, यहां पे 12 नंबर सवाल जो है आप लोगों के सामने हम रख दिए हैं। क्या कह रहा है जी कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद, कैसे जी? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। तो ताशकंद में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, वो कौन किया था जी? यहाँ पे एमएन रॉय ने किया था। कौन ने किया था जी? एमएन रॉय। ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पे अर्धचंद्र बिंदु भी कभी कभी लगा देता है, ध्यान रखिएगा। तो एमएन रॉय कहिए चाहे राय कहिए, जो आपको कहना है कह लीजिए। ठीक है, इन्होंने ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है किया
था। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अली मुसालियार, कच्छी जी अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इस सभी लोग जानते हैं कि मोपला विद्रोह को जो है नेतृत्व किए थे। कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किए थे जी? मोपला विद्रोह, अली मुसालियार, कच्छी नाम है इनका अली मुसालियार। ठीक है, इन्होंने मोपला विद्रोह का जो है, अच्छा विद्रोह, क्रांति और आंदोलन, तीन गो शब्द आप लोग जरूर सुनते होंगे बाबू। ठीक है, देखिए तो विद्रोह, कच्छी जी विद्रोह, उसके बाद एक क्रांति शब्द सुनते होंगे, एक आंदोलन शब्द सुनते होंगे। आप लोगों से एक बहुत ही अच्छा वाला सवाल है कि विद्रोह, क्रांति और आंदोलन में क्या अंतर है, या फिर अंतर है ही नहीं, एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है, आप लोग इसके बारे में क्या जानते हैं, नीचे थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग बताते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, अगर नहीं बताते हैं तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें, सब्जेक्टिव वीडियोस का इंतजार करें, इंतजार का फल अच्छा होता है, हम उसमें जरूर इसकी चर्चा करेंगे। विद्रोह, क्रांति और आंदोलन में क्या अंतर होता है, ठीक है, या फिर दो सभी का सभी एक ही होते हैं, या फिर इनको अलग अलग यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस सब की चर्चा हम लोग करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 13 नंबर यहाँ पे सवाल पे याद रखिएगा, अली मुसालियार ने जो है जो विद्रोह किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था, उस नाम का, उसका विद्रोह का नाम क्या है जी? मोपला विद्रोह। क्या याद रखिएगा जी? मोपला विद्रोह। यहाँ पे 14 नंबर सवाल देख लीजिए, क्या कह रहा है जी? निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? ठीक है, इसे माने कि इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति है जिनको सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान के नाम से हम लोग जानते हैं? तो इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या चाहिए जी नाम? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये आप लोग 4 गो व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक एक व्यक्ति का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 14 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, जिनको हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 15 नंबर सवाल जो है कह रहा है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो चंपारण विद्रोह जो है बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है, जिसको महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, कौन शुरू किया था जी? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसे सत्याग्रह का जो है पहला प्रयोग माना जाता है। इस सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है माना जाता है इसको, चंपारण विद्रोह को। ठीक है, तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला प्रयोग इसी चंपारण विद्रोह को माना जाता है, इसको महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, और ये नील के खेती के संबंध में हुआ था। कुछ यहाँ पे नील की खेती संबंधित जो है यहाँ पे कुछ काम हो रहे थे, चाहे माने कि कुछ अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित किया गया था, जिसकी चर्चा हम लोग सब्जेक्टिव में करेंगे। ठीक है, उसी के विद्रोह में जो है चंपारण विद्रोह हुआ था। इस समय महात्मा गांधी को बुलाया गया था और वहां पे सत्याग्रह का जो है महात्मा गांधी अपना पहला प्रयोग किए। ठीक है, चंपारण विद्रोह करके। ठीक है, तो यहाँ पे 16 नंबर सवाल पे आ जाते हैं, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा जो है मुसलमानों को, ठीक है, पृथक प्रतिनिधित्व मतलब उनको वोट देने का अधिकार मिल गया अपने माने के क्षेत्र में। ठीक है, शोषित वर्ग के लोग होते हैं जिनको क्या चीज अपने क्षेत्र में जो है वोट देने का अधिकार मिला, तो पृथक प्रतिनिधित्व उसको कहा जाता है। इसको प्रदान किस मैंने कब किया गया था? ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे ये जो है मैंने कि पृथक प्रतिनिधित्व का जो प्रदान किया गया था वो आप लोग का हुआ था 1909 में। कब हुआ था जी? 1909 में। ठीक है, यहाँ पे मुसलमानों को जो है दिया गया था, ध्यान रखिएगा। तो 16 नंबर का जो है ऑप्शन ए याद रखिएगा। ठीक है, तो पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ जी? तो जो शोषित वर्ग है उनको अपने क्षेत्र में जो है वोट देने का अधिकार उनको मिल गया। ठीक है, पृथक प्रतिनिधित्व उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 17 नंबर, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था वो 1909 में हुआ था, और इसी समय जो है इन मुसलमानों को जो है पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान मैंने किया गया था, पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। ठीक है, कब हुआ था जी? मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था, उसी समय। ठीक है, इस मार्ले मिंटो सुधार जो था इस चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को जो है लाया था भारत में। ठीक है, ये मार्ले मिंटो सुधार जो है चुनाव प्रणाली को कहां लाया था जी? भारत में लाया था। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है मैंने क्या चीज मार्ले मिंटो सुधार है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको 2009 का है यहाँ पे 1909 में लाया गया था। ठीक है, और इस चुनाव प्रणाली को भारत में इसी समय लाया गया था। ठीक है, और इसी समय मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व को जो है दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं 16 नंबर और 17 नंबर सवाल जो है आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे। अब यहाँ पे 18 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 18 नंबर सवाल का जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है
पहले अध्यक्ष जो थे, ठीक है, वो है WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या है जी? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष यानी कि पहिल का अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना किसने किया था? तो ये ध्यान रखिएगा, एओ ह्यूम। का चीज नाम रखिएगा जी? एओ ह्यूम। इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। तो इसका नाम है पूरा एओ ह्यूम कर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। और WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी पहिल का अध्यक्ष थे और स्थापना किए थे एओ ह्यूम ने किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। कब हुआ था जी? 28 दिसंबर 1885 को जो है इसका स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। अब यहाँ पे 20 नंबर सवाल पे चले आते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, क्या है जी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था, ठीक है। ये क्या था जी? राजनीतिक दल ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक था। इसके स्थापना जो है कब हुआ था जी? तो 3 मई 1939 में हुआ था इसका स्थापना, ठीक है, 3 मई 1939 में स्थापना हुआ था, जिसकी स्थापना किए थे, ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। स्थापना कौन किया था जी? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। यहाँ पे सुभाष लिखता है, क्या लिखा है? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो 20 नंबर का ऑप्शन जो है बी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 21 नंबर सवाल में कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो कौन सा वर्ष था जिस समय साइमन कमीशन भारत आया था? तो ध्यान रखिएगा 1928 था, जिस समय साइमन जो है भारत में बंबई पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था जी? बंबई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 21 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन डी जरूर याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, क्योंकि कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ है 2018 में, ठीक है। तो बबुआ लोग बहुत बढ़िया से एक एक ऑब्जेक्टिव को देखते चलिए, समझते चलिए, सीखते चलिए, पढ़ते चलिए, जो आपको मन करता है वो करते चलिए, ठीक है। लेकिन वीडियो को जरूर अंत तक देखते चलिए। यहाँ पे 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो है ये गठन जो है इसका जो है मैंने गठन किया गया था 1936 में। कब किया गया था जी? 1936 में, जिसको सहजानंद सरस्वती ने जो है गठन किया था। क्या नाम है जी उनका? सहजानंद सरस्वती, ठीक है, लिख देते हैं सहजानंद सरस्वती। इन्होंने ही जो है इसका गठन किया था और ये जो है प्रथम अध्यक्ष भी शायद बने हुए थे, हमें इतना कंफर्म तो नहीं, लेकिन प्रथम अध्यक्ष शायद यही थे इसके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1936 में जो है इसका गठन किया गया था। कह रहा है टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि ये मैसूर के शासक थे। ये कब से कब तक शासक बने रहे? तो 1782 से 1799 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस शासन किए थे। अब आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है कि कितना साल तक शासक रहे, ठीक है। तो टीपू सुल्तान जो है कितना साल तक शासक रहे, आप लोग नीचे जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान को जो है मैसूर का शेर भी कहा जाता है, मैसूर का शेर भी इनको कहा जाता है, मैसूर का शेर, ठीक है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शासक कहाँ के थे जी? मैसूर के शासक थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को याद रहेगा। कह रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, ठीक है, यानी कि सिखों के जो 10वां गुरु थे और अंतिम गुरु थे, यानी कि 10 नंबर पे ही खत्म हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ठीक है, तो बिहार के किस नगर में हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, ये पटना में जन्मे थे, ठीक है। पटना साहिब करके एगो जगह है, चाहे मैंने कि खाली पटना ही याद रखे, काहेला उतना मैंने कि घोर मचोर होइएगा, ठीक है। तो पटना में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे 25 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना सभी लोग जानते हैं, ये अगर नहीं जानते हैं तो फिर तो गड़बड़ बात है, ठीक है। इसका स्थापना जो है किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था जी? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने किया था। यह स्थापना हुआ था 1828 ईस्वी में। कब स्थापना हुआ था जी? 1828 ईस्वी में। अगर कभी कभार डेट भी पूछ देता तो 20 अगस्त याद रखिएगा, ठीक है। तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। हालांकि डेट आपको याद नहीं रखना, खाली सन याद रखना है, 1828, ठीक है। आइए, इसको किसने किया था जी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आपको हमने ऊपर बताया। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आपको हमने ऊपर बताया है, ठीक है। कौन
कौन किया था जी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, यानी कि ये आर्य समाज के संस्थापक हैं। ठीक है, ये कहा है जी आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक हैं, ध्यान रखें, आप लोग रखिएगा, इसको हमने ऊपर बताया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है 26 नंबर में, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना जो है हुआ था 1915 वर्ष में, 1915 में हुआ था। ठीक है, साबरमती आश्रम का स्थापना किसने कराया था जी? तो गांधी जी ने कराया था, आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर सवाल पे आ जाते हैं, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपको हमने शुरू में ही बताया था कि 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था जी? 1885 में हुआ था। ठीक है, जिसके जो है स्थापना कराए थे, कौन कराए थे स्थापना? एओ ह्यूम स्थापना कराए थे, एओ ह्यूम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एओ ह्यूम स्थापना कराए थे। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो आप लोग तीन गो इसमें जो है क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका डेट कितना था जी? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 28 दिसंबर था। डेट कितना था जी? 28 दिसंबर 1885 है। ठीक है, 28 नंबर सवाल कह रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो ध्यान रखिएगा, सिपाही विद्रोह आप लोगों को याद रखना है 1857 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, जिसका नेतृत्व किए थे मंगल पांडे। सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे जी? मंगल पांडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे इस विद्रोह का जो है यानी कि नेतृत्व किए थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला जो सवाल कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ, यानी कि बंगाल का बंटवारा कब हुआ? तो इस सभी लोग जानते हैं 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, और आप लोगों को जो है, चलिए क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बाबू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह देखा करें, ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? ठीक है, तो केसर ए हिंद की जो उपाधि त्यागी थी वो त्यागी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आप लोग बताए थे। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में, ध्यान रखिएगा, अमृतसर में जो है हुआ था ये वाला जालियांवाला वाला हत्याकांड। जिसके बाद जो है केसर ए हिंद जो गांधी जी को उपाधि मिली थी, उस उपाधि को जो है उन्होंने त्याग दी। कहा कि अब इस उपाधि का जो है हम ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल में सरदार एक उपाधि है, वैसे ही केसर ए हिंद जो है इनको उपाधि मिला था, इसको इन्होंने त्याग दिया। वो कौन थे जी? महात्मा गांधी। किस जो है कांड के बाद जो है त्यागे थे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है त्यागे थे, जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 31 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है जी कि चौड़ी चौरा कांड, हालांकि एक जगह का भी नाम है चौड़ी चौरा, जो कि गोरखपुर क्या चीज गोरखपुर में है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये गोरखपुर में वो कस्बा का है नाम है चौड़ी चौरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहीं पे जो है यहाँ पे कांड हुआ था। क्या हुआ था जी? कांड हुआ था चौड़ी चौरा में। जिसके बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया, यानी कि कौन सा आंदोलन जो चला रहे थे जिसको बंद करना पड़ गया? ठीक है, चौड़ी चौरा जो हत्याकांड हुआ था, चौड़ी चौरा जो कांड हुआ था उसमें। ठीक है, तो ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन को बंद किए थे। कौन सा आंदोलन को बंद किया था जी? असहयोग आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है मैंने कहा चौरी चौरा हत्याकांड जो है क्या है जी? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें हुआ था क्या कि किसान लोग जो है पुलिस जो है पुलिस के थाने में जो है जाकर उनको बहुत पीटे थे, आग तक लगा दिए थे। ठीक है, जिससे 22 गो पुलिस वाला जो है मर गया था। 22 गो पुलिस वाला का हो गया था जी? मर गया था। ये बहुत ही खतरनाक वाला कांड हो गया था। 22 गो पुलिस वाला मुआ दिए सब किसान लोग। ठीक है, तो ये खतरनाक वाला काम अंग्रेजों के सामने मैंने किया गया था। और इसके बाद जो है गांधी जी ने क्या किया जी? असहयोग आंदोलन को जो है बंद कर दिए। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे गांधी जी, उसको उन्होंने बंद किया। कहा क्या चीज कि अब ये आंदोलन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? चर्चा होगा बाबू, चर्चा तो होगा, बहुत चर्चा होगा। ठीक है, और चर्चा जब होगा तो आप लोगों के साथ भी खर्चा जरूर होगा। ठीक है, तो आप लोग खर्चा करने के लिए 1000 रुपये जोगा के रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि खर्चा हम आप ही लोग से करवाएंगे जब परीक्षा में रिजल्ट आएगा। तो मिठाई उठाई खिलाइएगा कि नहीं खिलाइएगा? खिलाइएगा, चलिए ठीक है, हम आएंगे जरूर आपके पास खाने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रसिद्ध नारा जो था वो था
करो या मरो, डू और डाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसको महात्मा गांधी ने जो है प्रमुख रूप से चलाया था, ठीक है, किसने चलाया था जी, महात्मा गांधी जी ने जो है चलाया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र जो है चट्टोपाध्याय, क्या बोलेंगे इनको जी, बंकिम चंद्र जो है इस मैंने कि वंदे मातरम को जो है दिए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद को जो फेमस किए थे वो भगत सिंह किए थे, ये नारा है, ध्यान रखिएगा, इसको फेमस किसने किया था जी, भगत सिंह ने मैंने फेमस किया था, बम फोड़ते टाइम में जो है ये बोले थे, इसको लिखे थे हसरत मोहानी जी ने लिखे थे, ठीक है, ये इनकलाब जो जिंदाबाद जो नारा है इसको हसरत मोहानी जी ने लिखा है, ध्यान रखिएगा, हसरत मोहानी, इसको फेमस किसने किया था जी, भगत सिंह ने किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बम फोड़ते टाइम में मैंने कि दिया था। अब यहाँ पे 33वां सवाल पे चलाते हैं, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो आप लोग को हमने शुरुआत में ही बताया था चंपारण में किया था, चंपारण विद्रोह के दौरान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था जी, 1917 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, तो वो था 1917 में हुआ था। यहाँ पे 34वां सवाल देख लेते हैं, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू होती थी, तो तीन कठिया यानी कि 3 कट्ठा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये कहा था कि 1 बीघा में से 1 बीघा जो जमीन होता था उसमें से 3 कट्ठा पर जो है नील की खेती करने के लिए जो है बाध्य किया जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 कठिया प्रणाली जो है किस पर लागू होता था, तो ध्यान रखिएगा किसानों पर लागू होता था, यानी किसान लोग कहा जाता था कि आपको जो है 1 बीघा है यानी कि 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर आपको जो है नील की खेती करनी है, ठीक है, तो यही 3 कठिया प्रणाली थी और ये जो है लागू हुआ था किसानों पर हुआ था, क्योंकि किसान लोग ही नील की खेती करते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 34 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग ए याद रखिएगा, 34 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 35 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 35 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, ठीक है, तो ये जो है समिति जो गठन हुआ था इसको हम लोग हंटर समिति के नाम से जानते हैं, और यह समिति जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड का जांच करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, ये आखिर वो हत्याकांड हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ उसमें, ठीक है, ये सारा चीजों का जांच जो है किया गया था हंटर समिति के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थान है वो ध्यान रखिएगा वो बिहार है, और वो भी बिहार में यार हमड़े जिला यानी कि सिवान जिला में एक जीरादेई जगह है, वहीं पे जन्म लिए थे, ठीक है, हम भी सिवान जिला से हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सिवान जिला से ही हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इनका जो है मैंने कि 1963 मैंने कि ईस्वी में जो है ये मर गए थे, ठीक है, यानी कि इनका देहांत हो गया था, ये जो है स्वर्ग सिधार गए थे, ध्यान रखिएगा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म कब लिए थे, 3 दिसंबर 1884 में। शायद यह जो है मृत्यु का जो डेट है मुझे याद जहां तक आ रहा है वो 28 फरवरी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन 1963 फिक्स है कि इसी टाइम में जो है ये इनका देहांत हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 37वां सवाल पर समझ लेते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, 1925 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी जी, 1925 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी, आप लोग नीचे थोड़ा सा कमेंट करके बताइए तो हमको कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये तो चैप्टर में आप लोग पढ़े जरूर होंगे, ठीक है। यहाँ पे 38वां सवाल देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो आप लोग को हमने वहीं पे बताया कैसी जी, 10वां गुरु थे और अंतिम गुरु थे, 10वां और अंतिम गुरु थे जो श्री गोविंद सिंह थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन्हीं का जो जन्म किस में हुआ था जी, पटना में हुआ था, ठीक है। तो श्री गोविंद सिंह इनका जो है नाम याद रखिएगा, श्री गोविंद सिंह थे जो कि 10वां और अंतिम गुरु थे, ठीक है, श्री गोविंद सिंह, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ जी, पटना में हुआ था, पटना एक जिला का नाम है, ध्यान रखिएगा, जो कि बिहार का राजधानी भी है, ठीक है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी पृथक यानी कि अलग कब हुआ, जो बिहार है वो बंगाल से कब अलग हुआ था, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा 1912 में, कहीं कहीं पे हमको 1911 भी देखने को मिलता है, लेकिन 1912 इज द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है, वेरी करेक्ट कोलेंका जी, यानी करेक्ट बोलिए, का वेरी लगाइएगा, ठीक है। 39 नंबर का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 1912 इसमें बंगाल से जो है बिहार को अलग किया गया था, यानी कि पृथक किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 39 के बाद जो है हम लोग सेकंड नहीं 4th पेज यहाँ पे हो गया जी, हम लोग का 3 पेज तो पढ़ लिया ना, यहाँ पे 4था पेज में दिया है सवाल 40 नंबर, ठीक है। दिसंबर 1929 ईस्वी, ठीक है,
में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो जो नेहरू जी थे वो जो है एक नदी के तट पर जो है तिरंगा फहराए थे, वो नदी का नाम है रावी नदी। आई कब फहराए थे? तो दिसंबर 1929 में फहराए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये नेहरू जी थे। कौन थे जी? नेहरू जी। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? ठीक है, तो क्रांतिकारी नेता जो थे सूर्य सेन, ठीक है, उनका जो नाम था मैंने कि उपनाम, ठीक है, वो मास्टर दा था। क्या था जी? मास्टर दा, यानी कि मास्टर दा के नाम से भी वो जाने जाते थे, सूर्य सेन। ठीक है, कौन है जी? सूर्य सेन। यहाँ पे 42वां सवाल देख लेते हैं। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ठीक है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड हुआ था, तो ये जो है एक सभा बिठोरा गया था। और इस सभा किस लिए बिठोरा गया था? क्योंकि उस समय जो है अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 वाला। कौन सा जी? 1919 वाला रॉलेट एक्ट लाया था। ठीक है, जिसके वजह से जो है वहां पे मैंने इसका विरोध में जो है क्या किए जी, भारतीय लोग जो थे वो जालियांवाला बाग में जो है सभा किए, और उस समय जो है वहां पे हत्याकांड हो गया, यानी कि अंधाधुंध गोलियां बरसा दिया गया, मैंने कि निहत्थे लोगों पर, जबकि मैंने कि कुछ भी नहीं वहां पे लेके गए थे, कोई भी ना हथियार का जो एकदम मैंने कि हिंसा वहां पर नहीं होने वाला था, ऐसा सभा किए थे। लेकिन यहाँ पे जाकर सब जो है अंग्रेज सब जो है गोली बरसवा दिया। ठीक है, एकदम अंधाधुंध गोली चलवाया, हजार की संख्या में लोग जो है मारे गए। ठीक है, तो किस कानून का विरोध में हुआ था जी? रॉलेट एक्ट जो है 1919 में। इसमें बहुत खतरनाक रूल लाया गया था। ठीक है, कि किसी को भी पकड़ कर जेल में डाल दिया जाएगा बिना पूछताछ कोई नहीं, मैंने संदिग्ध के अवस्था में मैंने कुछ भी ऐसे ही मैंने किसी को पकड़ कर जेल में डालने का जो बात किया जा रहा था। ठीक है, तो ये सब जो है कानून बहुत खतरनाक वाला था। इसी के विरोध में जो है यहाँ पे जालियांवाला बाग मैंने कि सभा हुआ था। ठीक है, अच्छा, वर्नाकुलर प्लेस एक जो है ये कब हुआ था जी? कब लाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1878 में लाया गया था। इसको कब लाया गया था जी? 1878 में। अब भारत सरकार अधिनियम जो है 1858 में लाया था, यहाँ पे दे ही दिया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इस सबका सन भी याद रखिएगा कब कब लाया गया था। अब यहाँ पे समझ लेते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्या कह रहा है जी? कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो महात्मा गांधी चंपारण जो आए थे, जहां पे पहला सत्याग्रह प्रयोग किए थे। ठीक है, वो कौन थे जी? मैंने बुलाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे जी? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर सवाल देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो यार मैंने क्या बताया जी, ये लॉर्ड इरविन जो था, उसी समय भारतीय जो मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय जो भारत का वायसराय थे तो वो कौन थे जी? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे जी? लॉर्ड इरविन, याद रखिएगा। अच्छा, चौरी चौरा कांड जो है हम आप लोग को बता दिए। चौरी चौरा कांड क्या हुआ था जी? तो यहाँ पे किसान जो है पुलिस को थाने में आग लगा दिया था, 22 को पुलिस जो है मर गए थे। ठीक है, और तीन चार को नागरिकों मरे थे। यहाँ पे ध्यान रखें, खाली पुलिस नहीं मरे थे, नागरिकों लोग मरे थे। ये कब हुआ था जी? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ पे जगह है जी? तो ध्यान रखिएगा, गोरखपुर जिला में एक मैंने कस्बा है। ठीक है, वहीं पे चौरी चौरा जो है ये जगह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 46वां सवाल देख लीजिए। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह सभी लोग जानते हैं, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है, और ये मोपला विद्रोह जो है ध्यान रखिएगा, ये अली कौन थे जी? यहाँ पे अली मुसाइलियार थे। जो मोपला विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो कौन थे जी? अली मुसाइलियार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अली मुसाइलियार जो है थे जिन्होंने मोपला विद्रोह को जो है नेतृत्व किया था। और ये केरल में आंदोलन हुआ था जब विद्रोह हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कौन हुआ था? विद्रोह केरल में हुआ था। यहाँ पे 47वें सवाल पे चले आते हैं कि दिल्ली समझौता हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली समझौता किसके किसके हुआ था? तो गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में दिल्ली समझौता हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जो कि लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? लंदन में हुआ था। ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था, जिसमें कौन भाग लिए थे जी? गांधी जी भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, लंदन में हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को, ठीक है, डैश के नाम से जानते हैं। तो ये डैश में क्या भराएगा जी? तो ध्यान रखिएगा, मॉन्टेग्यू, कैसे जी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। इसका नाम क्या है जी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ठीक है, इसके नाम से जानते हैं। कौन सा अधिनियम को जी? भारत सरकार अधिनियम 1919 को। ठीक है, ये 1919 में लाया गया था। इसको हम लोग जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से। अब यहाँ पे 50 के बाद आ जाते हैं, 49 के बाद जो है 50 पे आ जाते हैं। भारत में रेलवे यानी कि ट्रेन जो है आया, और टेलीग्राफ लाइन। टेलीग्राफ लाइन क्या होता है जी? तो ये समाचार जो है विद्युत आवेग, विद्युत धारा के माध्यम से जो एक जगह से दूसरे जगह तक भेज देता है। ठीक है, ये कोई यंत्र का नाम है ना कि डिवाइस का नाम है। जैसे
जैसे आज के डेट में कैसे फ़ोन है जी, वैसे पहले जो है टेलीग्राम भी, टेलीग्राम कह रहे हैं, टेलीफोन होता था, उससे पहले जो है टेलीग्राफ लाइन आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टेलीग्राफ लाइन चाहे रेलवे का लाइन जो है, इसका शुरुआत जो है भारत में किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप सभी लोग को याद रखना चाहिए क्या चीज़, लॉर्ड डलहौजी ने जो है इसका शुरुआत करवाया था भारत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। टेलीग्राफ क्या है, तो समाचार पत्र को जो है विद्युत धारा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह मैंने पहुंचा देता है, ये कोई यंत्र डिवाइस का नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 51वां सवाल कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है आप सभी लोग जानते होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि राजनीति के गुरु थे उनके, किनके, महात्मा गांधी के। ठीक है, 52वां सवाल देख लीजिए कि लाल कुर्ती, लाल कुर्ती एक संगठन है। ठीक है, इसका गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती का जो गठन किया था वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। कौन किया था जी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है, लाल कुर्ती जो है, लाल कुर्ती जो संगठन है, ध्यान रखिएगा, ये इसको हम लोग खुदाई खिदमतगार जो है आंदोलन के नाम से जानते हैं। कैसे जी, खिदमगार आंदोलन से, खुदाई खिदमगार, इसका नाम याद रखिएगा। लाल कुर्ती का जो है दूसरा का नाम क्या है जी, खुदाई खिदमगार आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कब से कब तक चला था जी, तो 1930 में मैंने कि हुआ था। इस संगठन कब हुआ था जी, 1930-31 में मैंने कि इसको गठन किया गया था, लाल कुर्ती का। अब यहाँ पे 52 नंबर के बाद हम लोग चले जाते हैं सीधे सीधे 53 नंबर पे, और यहाँ पे जो है चैप्टर खत्म हो जाता है 55 नंबर पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, स्टैट्यूटरी कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये अध्यक्ष जो थे वो कौन थे जी, तो जॉन साइमन थे। कौन थे जी, जॉन साइमन, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पे एक कमीशन है, एगो कमीशन समझते हैं ना, कमीशन के वो कि कुछ लोगों का जो ग्रुप होता है, ध्यान रखिएगा, जिसके अध्यक्ष कौन थे जी, जॉन साइमन थे। आई लोग जो है देश के प्रति जो है काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, तो न्यू इंडिया समाचार जो पत्र है उसको एनी बेसेंट ने शुरू किया था। कौन शुरू किया था जी, एनी बेसेंट ने शुरू किया था। महात्मा गांधी ने जो शुरू किया था, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन समाचार को जो है शुरू किया था, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र को जो है शुरू किया था। इसके अलावा भी और भी एक दो जो है समाचार पत्र को जो है शुरू किया था, जो कि 8वां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट जो है वो समाचार पत्र है, उसको मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था, और यंग इटली को भी जो है गांधी जी ने ही शुरू किया था। यंग इंडिया, इटली नहीं, यंग इंडिया को जो है कौन इसी मैंने शुरू किया था जी, महात्मा गांधी ने ही समाचार पत्र को मैंने सूची शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 55 को रहा है कि किस आयोग या कमिटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये ब्रुंटलैंड आयोग है, जो कि 1987 में, ठीक है, 1987 में जो है ये आया था, ध्यान रखिएगा, जिसमें सतत पोषणीय विकास के बारे में बात किया गया था। ठीक है, तो ब्रुंटलैंड आयोग आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 55 क्वेश्चन समझ में आया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो या तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग पूछ लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, अच्छा, टेलीग्राम में अगर आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोनों लिंक से आप लोग जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे आ जाइए। ठीक है, आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, और हम सारे लोगों को रिप्लाई करते हैं, तो करते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट करके भी आप लोग सवाल को अपने पूछ सकते हैं। ओके, आप लोग मेरे बातों को समझे हैं और चैप्टर को बढ़िया से पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। ठीक है, आप लोग को और भी जितना भी चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग सीधे से मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, और प्लेलिस्ट से ही पढ़िएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जो है हमने हर एक चैप्टर का जो है चैप्टर वाइज जो है सब्जेक्ट के अनुसार जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं, और उसमें जाइएगा तो लाइन से आपको जो है चैप्टर मिलते जाएंगे, तो आप लोग को याद करने में भी सहूलियत होगा, पढ़ने में भी सहूलियत होगा। तो आप सिंपल सा प्लेलिस्ट से ही पढ़ाई किया करें। ठीक है, तो ओके, हम इतना ही बार आप लोगों को कहना चाहेंगे, बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ओके, बाय।